जय हिंद साथियों, मैं अमृत स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि आज डे 9 के रूप में जैसा कि देख रहे हैं कि सनातन हिंदू पद यात्रा का आज आखिरी दिन है और आज आखिरी के दिन में ओरछा धाम में यह यात्रा राम भगवान के चरणों में ध्वजा जो है चढ़ा करके यात्रा विराम लेगी। तत्पश्चात आपको बताना चाहूँगा कि आज तक इस 9 दिन की यात्रा में भारत के सनातन हिंदुओं का यानी कि समस्त हिंदू का जितने भी भारतवर्ष में हिंदू हैं, देश में विदेश में, उनकी आपसी एकता का जो मिसाल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा पेश किया गया है, आपस में एक बहुत ही बड़ा एक योगदान माना जा रहा है। परंतु इसके उपलक्ष्य में या फिर इसके विरोध में या फिर इसके कटाक्ष के रूप में बात को थोड़ा कर लेते हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो एक शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने कहा कि सिर्फ ये जो है एक राजनीतिक मुद्दे के कारण पर बात कर रहे हैं। यानी कि आपको लेटेस्ट के तौर पर बताना हम ये चाहते हैं कि उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि इस सनातन हिंदू पद यात्रा से कोई खास ज़्यादा डिफरेंस पड़ने वाला नहीं है। हाँ, तो अभी तक आप लोगों को दिख रहा है कि शंकराचार्य जी ने जो बयान दिया, उन्होंने अपने बयान में बताया कि सिर्फ शास्त्री जी को एक मोहरा बनाया गया है राजनीतिक वोट बैंक के लिए। यानी कि उन्होंने जो नारा दे रहे हैं कि जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। यानी कि जब भारत में जातियों का अंत हो जाएगा और सिर्फ हिंदू ही रहेगा। परंतु अगर इसका सामाजिक विश्लेषण हो या फिर दृष्टिकोण के रूप में देखा जाए एक ज़मीनी स्तर पर, और ज़मीनी स्तर पर जब आप किसी भी दरवाजे पर अपनी बहन बेटियों की शादी करने के लिए जाते हैं, उनका ही बयान है, तब वहाँ पर क्या बताएंगे, हम हिंदू हैं। क्या बताएंगे, हम हिंदू हैं। पर क्या उनका ये सवाल नहीं होगा कि हिंदू हैं लेकिन कौन से हिंदू हैं? यानी कि सिर्फ हिंदू के नाम पर ही क्या शादियाँ निर्धारित होंगी? ऐसा ज़मीनी हकीकत पर शायद संभव होना बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। यानी कि जाति से ही पहचान सनातन धर्म की एक रूपता है और ये जातियों का अंत नहीं हो सकता। और जाति के ही आधार पर भारत देश में संविधान में दी गई जातियों के ही आधार पर लोगों को आरक्षण प्रदान है। परंतु जब भारत में जातियों का अंत हो जाएगा तो उनमें आरक्षण नहीं मिलेगा। यानी कि सिर्फ आरक्षण खत्म करने के लिए और सारी हिंदू वोट बैंक को एक तरफ एक करने के लिए उनको इस तरीके की यात्रा चलानी पड़ रही है। अब आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इस तरीके की यात्रा के द्वारा क्या आगे जो ज़मीनी स्तर पर जनता जानती है कि क्या इस पर चेंज हो पाएगा या नहीं चेंज हो पाएगा? जानने के तौर पर आपसे ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों का मानसिक विचार क्या है? सिर्फ एक राजनीतिक दृष्टिकोण को देखते हुए क्या यह यात्रा निकाली गई थी, या इसके यात्रा के द्वारा अब जातियों का अंत होगा और एक समाज में एक रूपता और हिंदू ही हिंदू रहेंगे और सारी जातियों का खत्म होने की कगार पर हैं? आप लोगों की क्या राय है? अगर आप लोगों का जरा सी अपना विचार है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।